प्रिय मालिक, प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रस्तुत की जा रही है एक लघु नाटिका जिसका शीर्षक है संत कबीर की चिंगारी। एक अत्याचारी बादशाह इब्राहिम जो अपनी रियासत के अनेक फकीरों एवं निरपराध लोगों को कारागार में कैद कर भयंकर यातनाएं दिलवाया जा रहा है, उसकी क्रूरता का आतंक चारों तरफ फैल रहा है। पर आज वह एक मुश्किल में फंसा है। भयंकर आंधी और तूफान के बीच वह एक घने जंगल में भटक रहा है। प्रस्तुत है भयंकर आंधी और बरसात है। जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। कहां जाऊं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो दूर एक झोपड़ी सी दिखाई पड़ रही है। चलो वहीं शायद कोई मदद मिल जाए। या अल्लाह, आंधी थमने तक यहीं रुकना सही रहेगा। चुप रहो कमबख्तो, चिल्लाए जा रहे हो। बहुत तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता। भूख से छटपटा रहे हो। जंगली पशुओं ने तुम दोनों की बदतर हालत कर दी है। शुक्र करो मेरी नजर पड़ गई, वरना। कौन है भाई? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी इस झोपड़ी में क्या कर रहे हो? मैं एक मुसाफिर हूं। भयंकर आंधी और तूफान में फंसा हुआ हूं। सब साथी मेरे बिछड़ गए हैं, इसलिए बचने के लिए इस झोपड़ी में चला आया हूं। तूफान खत्म होते ही चला जाऊंगा। लेकिन आप कौन हैं? मैं एक फकीर हूं। कोई बात नहीं, तूफान खत्म होने तक आप यहीं रहो। लो, ये रोटियां खाओ। ओ समझ गया, सूखी रोटियां अच्छी नहीं लगती। वो मखमली गालीचे, सैकड़ों खिदमतगार, हजारों तरह के पकवान, वो ऐशो आराम जिंदगी भर रंगरेलियां मनाते रहे। और यह फकीर जब हिदायत देता था, खबरदार करता था, तो माहौल उड़ाते थे, अनसुना कर देते थे। अब भुगतो अपनी करनी का फल। अरे गलीच, नापाक, अब चिल्लाने से क्या फायदा? अब यह तकलीफ तो भुगतनी ही होगी। मैं बार बार समझाता था, यह दुर्लभ इंसान का जन्म खुदा ने इबादत के लिए दिया है, इसे व्यर्थ मत गवा। अपने गुरूर में मेरी हिदायत को नकारते रहे। गरीबों की खून पसीने की कमाई को बिना उनकी परवाह किए ऐसो आराम में खर्च करते रहे। अब बता, कहां है तेरी वो जागीर और तेरे वो रुतबे? जा, लौट जा फकीर की इस झोपड़ी में। यहां की जमीन की धूल
तेरे जिस्म के दर्द को राहत पहुंचाएगी। आप क्या बातें कर रहे हैं इस पशु से? इसका क्या मतलब है? क्या ये आपकी बात समझता है? समझता तो है यह, लेकिन अमल नहीं करता। पशु है ना, सभी ऐसा ही करते हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण इसने सूअर योनि में जन्म लिया है। क्या आप जानना चाहोगे कि यह पिछले जन्म में कौन था? जरूर, यदि आप बताएं तो। यह यहाँ के सबसे बड़े रियासत के बादशाह इब्राहिम के बाप तथा दूसरी माँ है। लेकिन आपके ये दो जंजीर और खूंटों में ये दोनों बंधे हैं, और यह तीसरा खूंटा और जंजीर किसके लिए है? यह तीसरा खूंटा जालिम बादशाह इब्राहिम के लिए है, जो अपने अंजाम से बेखबर है। अपनी मगरूरी में किसी को कुछ नहीं समझता। अब वह कुछ समय का ही मेहमान है। मरने के बाद वह भी सूअर बनेगा, और मैं उसे इसी खूंटे से बांधूंगा। मुझे माफ कीजिए, मैं ही वो बादशाह इब्राहिम हूँ, और यह दोनों मेरे मरहूम अब्बा और अम्मी हैं। आप पीर हैं, कुछ उपाय बताइए। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, आप मुझ पर रहम कीजिए। तो जाओ, आज से मालिक की इबादत में अपना एक एक लम्हा गुजारो, अपनी प्रजा की खिदमत करो, और ले जाओ इन्हें अपने साथ। दोबारा इंसान का जन्म पाकर जब इबादत करेंगे, तभी इनका जीवन सुधरेगा। जैसा हुक्म।